तुम्हें जो भी सवाल दिया जाएगा संबंध का, उसमें हर हालत में एक तो समुच्चय दिया जाएगा, सेट, है ना। कहने का मतलब इसके ही अवयवों का यहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक्स और वाई जो भी तुम अवयव लोगे वो इस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से लिया जाएगा। और संबंध r, इसको कैसे पढ़ते हैं? युग्म x, y, ये बिंदी हैं दो, इस प्रकार है, सच दैट, अंग्रेजी में सच दैट बोलते हैं, हिंदी में इस प्रकार हैं कि y बराबर x प्लस 5, x का मान 4 से छोटा, ठीक है। ये है पूरी परिभाषा इसकी। फिर इसके बाद तुम लोग हर हालत में ये कौन सा रूप कहलाता है? निर्माण रूप। कौन सा? तो इसका अपन सारणीबद्ध करते हैं। सारणीबद्ध करने का मतलब x का मान अगर 1 रखें तो y का मान 6 आएगा, फिर x का मान 2 रखें तो y का 7 आएगा, x का मान 3 रखें 8 आएगा। बस एंड करना पड़ेगा। यही क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन्होंने लिखा है x का मान 4 से छोटा ले सकते हैं, बस 1 2 3 बस, ठीक है। तो तुम्हारे 3 युग्म ही इसमें बने, ठीक है। अब हम पहला संबंध क्या बताएंगे इसमें? स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध को अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि कोई मान लो उस बैच में आएगा तो समझ जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन माने स्वतुल्य। स्वतुल्य की मैंने कल परिभाषा बताई थी, जिसका मतलब ऐसे अवयव जिसका खुद से ही संबंध है ना, खुद से ही संबंध। इसको लिखेंगे ऐसे कि यदि ए का संबंध ए से हो, जी काय का निशान है, सभी संख्याएं जो इस समुच्चय n में आती हों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a वाला अवयव संबंध में होना जरूरी है ना। अब हम यहां देखें तो तुम्हारा ये संबंध क्या दिया है? y बराबर x प्लस 5 दिया है ना। और एक बात ध्यान रखना, जब स्वतुल्य संबंध लिखोगी तो हर सवाल में ये स्टेप और ये यहाँ तक लिखना है, हर सवाल में दोनों। हाँ, मतलब ये पूरी यहाँ तक लिखनी है, सीधी सी बात, ठीक है। हाँ, y बराबर x प्लस 5 अब यहाँ से बदल जाएगा। यहाँ से कैसे बदलेगा? जो संबंध दिया है उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। y का मतलब कितना? a, और x का मतलब भी a है, y भी मतलब x भी a है, y भी a है, समीकरण में रख दो। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि a बराबर a धन 5 हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो क्या लिख दोगे? अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं है। और कल मैंने काफी डिटेल समझाया, आज तो मैं सवाल के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। वैसे भी तुम लोग देखना चाहो तो और देख लो जी, मैंने सारणीबद्ध किया है इसको। तो सारणीबद्ध में सुनो, स्वतुल्य कब होता? जब इसमें ऐसे युग्म होते 1,1, 2,2, 3,3, तो वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ उदाहरण देके भी कह सकते हो कि कोई भी युग्म बराबर नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब आता है दूसरा संबंध, क्या आता है? सममित संबंध। हाँ, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल रिलेशन। सममित
स्वतुल्य संबंध केवल एक अवयव में चलता है, मतलब एक का ही एक से संबंध निकालते हैं। जैसे स्वतुल्य मैंने कल बताया था, कोई भी रेखा खुद के भी समानांतर होती है, ठीक है, स्वतुल्य। सममित का मतलब होता है कि यदि ए का संबंध बी से होगा तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी वाला युग्म आर में है तो बी कॉमा ए वाला युग्म आर में होना चाहिए हर हालत में। किसके लिए? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सुनो, संबंध क्या दिया है? y बराबर x प्लस 5, क्यों? ठीक है, ठीक है। इसको समीकरण एक नहीं अभी मत दो, पहले a और b रख तो दें यहाँ। चलो y की जगह क्या रख दो? b, इसकी जगह a, इसकी जगह 5, समीकरण नंबर 1 तथा। अच्छा इसको लिखें तो कैसे लिखें? a बराबर b धन 5, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? a धन b बराबर a धन b धन 10। तो a से a कट गया, b से b कट गया, 0 बराबर तो 10 होता ही नहीं है। तो ये भी तुम्हारा असत्य कथन आ गया। असत्य का मतलब क्या हो गया? ये सममित भी नहीं है। उदाहरण भी देख लो, तुम्हें दिख रहा है कि 1,6 इसमें है लेकिन 6,1 नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या निकला कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 और 6 तो संबंध में है ना, परंतु इसका उल्टा 6,1 संबंध में नहीं है। तो क्या लिखेंगे? आर सममित नहीं होगा, सममित नहीं है, ठीक है। जो हो गया, ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है? क्लियर? ऐसे ही लिखना है परीक्षा में और कुछ नहीं करना। अब लिखेंगे अपन तीसरा संक्रामक संबंध, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। हाँ सुनो, स्वतुल्य संबंध था एक अवयव का एक अवयव से, और सममित था दो अवयवों का, है ना, दो अवयवों का संबंध। जैसे ए और बी समानांतर है तो बी और एक समानांतर होती है, लेकिन अपन ने यहाँ देखा ना तो ये स्वतुल्य चल रहा है ना सममित चल रहा है। अब देते हैं संक्रामक। संक्रामक का मतलब ये होता है कि यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध हर हालत में सी से होना जरूरी है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। अब सुनो, इसको क्रमित युग्म में लिखें। ए कॉमा बी का संबंध अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आर से है। बी कॉमा सी का संबंध भी आर में है, मतलब इसका मतलब ये ए कॉमा बी वाला युग्म आर में हो, बी कॉमा सी वाला युग्म भी आर में हो, तो ए सी वाला युग्म आर में होगा। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो, अब सुनो, ये लगा ए कॉमा बी आर का मतलब क्या हो गया? बी बराबर ए प्लस 5, समीकरण नंबर 1। अब इसके समीकरण से कोई मतलब नहीं, ये अलग संबंध बता रहे हैं। और इसका मतलब सी बराबर कितना? बी प्लस 5, इनको जोड़ दो तो बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस 10। बी से बी काट दो तो सी बराबर ए प्लस 10। अब सुनो, जबकि आना क्या चाहिए था? सी बराबर ए धन 5 आता तो हम कहते हैं कि ए कॉमा सी इसमें होगा,
क्यों भाई? जैसे अगर मैं जी कहूँ ए यहाँ है सी यहाँ है तो क्या लिखोगे? सी इक्वल टू ए प्लस 5 लिखते, जबकि जी कितना रहा है? सी इक्वल टू ए प्लस 10। अतः क्या लिखेंगे? ये संक्रामक भी नहीं है। आखिरी में उत्तर क्या लिखे होगे? यहाँ उत्तर लिख दोगे, क्या लिखोगे? अतः आर ना तो स्वतुल्य ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। बस ये लाइन जरूर लिख देना। सवाल नंबर 3 में इसमें समुच्चय तुम्हें 1 2 3 4 5 6 माने इसको बोलते हैं निश्चित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके, निश्चित। और जो अवयव लिख रहे थे उसमें प्राकृत संख्या तो अनंत होती है, तो अनंत समुच्चय कहेंगे या इनफाइनाइट बोलते हैं उनको, ठीक है। चल अपरिमित समुच्चय, इसको बोलते हैं परिमित और उसको बोलते हैं अपरिमित, ठीक है। तो हर सवाल में तुम्हें समुच्चय दिया जाएगा, संबंध दिया जाएगा, संबंध को नए ढंग से पढ़ना है और इसमें x और y जो भी संख्या होंगी वो समुच्चय a से ली जाएंगी, ठीक है। तो नंबर 1 स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध, हाँ, ए संबंधित है ए से, सभी ए वाली संख्याएं समुच्चय ए से ली जानी चाहिए, ये है इसका मतलब, ठीक है। और हाँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हर सवाल में यहाँ तक लिखनी है। अब यहाँ से तुम्हारा ये वाला समीकरण या ये वाला संबंध कहाँ से लिया जाएगा? यहाँ से। तो देखो ए बटे ए भाज मतलब वाई भाज्य एक्स से, इसका मतलब ए में ए का भाग लगाए तो जी क्या आएगा? पूर्णांक संख्या। तो ये एक पूर्णांक संख्या आ जाए तो इसको अपन कहेंगे भाज्य है ना, भाज्य है। अतः आर स्वतुल्य संबंध होगा या संबंध है, ठीक है। या सुनो, और क्लियर करना है तो ध्यान से सुनो, इसका ये निर्माण विधि से इसका सारणीबद्ध कर दो। सारणीबद्ध कैसे करेंगे? एक यहाँ पे क्या लेंगे? 2 में एक का भाग चला जाएगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा ना। तो जी लिखा है वाई भाज्य होना चाहिए एक्स से, माने दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग चला जाना चाहिए। तो एक के साथ तो सब आ जाएगा, 1 3 मतलब एक भी तो लिखो, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 का संबंध 6। कल मैंने बताया था कि इसमें कितनी संख्याएं? 6। तो 6 36, 6 गुणा 6 36 युग्म बनेंगे इसमें, ऐसे। तो 36 युग्मों में से वो वाले युग्म लेना है जो इस शर्त का पालन करते हैं। अब देखो अब अपन यहाँ लिखे 2 और 1 ले लें क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या लेंगे यहाँ? 2, 2 4। अच्छा 2 3 नहीं ले सकते, आ रहा है ना समझ में? 2 3 क्यों नहीं ले सकते? 3/2 2 6, ठीक है। 3, 3 6, ठीक है। अब जैसे 3 1 नहीं लिया, 3 2 नहीं लिया, 3 5 नहीं लिया, समझ में आ गया क्यों नहीं लिया? ठीक है। इसके बाद 4, 4 ही चलेगा बस, 5, 5 ही चलेगा और 6, 6 ही चलेगा। इतने युग्म इस शर्त के अनुसार आएंगे, ठीक है। तो तुम लोग देख रहे हो, सुनो, जैसे मैंने यहाँ लिखा A, A स्वतुल्य बताया,
तो स्वतुल्य का मतलब क्या है? ए कॉमा ए में ए का भाग दिया, एक आएगा तो आएगा। तो तुम देख रहे हो कि अगर अपन सारणीबद्ध से देखें तो वो सारे युग्म इसमें होना चाहिए। कौन से? बराबर बराबर वाले। एक एक है, 2 और 2 है, 3 और 3 है, 4 और 4 है, 5 और 5 है, 6 और 6 है। इसका मतलब ये स्वतुल्य है और हमने गणितीय रूप में भी बता दिया। ठीक है। बी वाला भाग ये ऐसा करो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड। सममित संबंध, हाँ, सममित संबंध में क्या लिखते हैं? यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना कंपलसरी है। सभी वो संख्याएं जो इस समुच्चय ए में दी गई हैं। ठीक है। या फिर इन्हें युग्म के रूप में, यदि ए कॉमा बी संबंध आर में है तो बी कॉमा ए संबंध आर में होना जरूरी है ना। अब सुनो, हम यहां पर क्लियर देख रहे हैं कि ए बटे बी, मान लो पूर्णांक संख्या आ गई, या सॉरी बी बटे ए के, तो ए बटे बी का मतलब बी बटे है ना। तो ये जरूरी तो नहीं है कि ए बटे बी पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कारण देख लो। जैसे अगर 1 और 2 वाला युग्म इस संबंध में दिया है, क्या कहते हैं, दैट इज, उदाहरण के लिए, ठीक है, 1 और 2 वाला संबंध आर में है, लेकिन अपन देख रहे हैं कि 2,1 वाला अवयव संबंध आर में नहीं है, तो यहां लिख दो आर सममित नहीं होगा। आर सममित नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही लिखने में। अब अच्छी तो पक्की याद कर लो। तुम देखो, तुम देख रहे हो भाई हर सवाल में ये और ये तो लिखना ही है। ऐसे ही सममित के लिए ये यहाँ से 2 स्टेप तो ये लिखनी है। उसके बाद यहाँ से जो शर्त ली जाती है वो संबंध आर के अनुसार ले ली जाती है। ठीक है। अब आता है तीसरा भाग, संक्रामक, ट्रांजिटिव। हाँ, इसमें लिखेंगे यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो हाँ, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए सभी संख्याएं जो समुच्चय ए में दी गई हैं। ठीक है। तो इसका युग्म रूप में लिखें यदि, यहाँ पे या लिख दिया करो, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ए कॉमा बी संबंध आर में है तथा बी कॉमा सी संबंध आर में है, तो ए कॉमा सी संबंध आर में होना चाहिए। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्यों? बी का ए में भाग दिया, पूर्णांक संख्या आ गई, और सी का बी में भाग दिया, पूर्णांक संख्या आ गई। तो सी का ए मतलब ए कॉमा सी माने सी का भाग ए में जाएगा क्या? जरूरी है क्या? क्यों? जैसे अगर अपन बताते ना वैल बनता है। ठीक है। तो हाँ, पहले इस नियम से, बी बटे ए एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है। और बी बटे सी, सॉरी सी बटे बी, सी बटे बी ये पूर्णांक संख्या है ना। ठीक है। पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दें, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दें तो जरूरी नहीं है पूर्णांक आए भाई। जैसे मान लो जो 3 आया,
और जे 7 आया, तो पूर्णांक में पूर्णांक का भाग लगेगा तो जरूरी नहीं है पूर्णांक का है। तो अपन क्या है, जैसे अगर अपन यहाँ से बी हटाए, सुनो, अपन को ए और सी का संबंध लाना है ना, मतलब अपन को क्या लाना है, सी बटे ए, सी ऊपर लाना है। तो इसमें इसका भाग दे दो, सी बटे बी बराबर कितना, बी बटे ए, नहीं हाँ कट जाएगा, ठीक है, नहीं एक बार कटेगा नहीं, यही तो माइंड लगाना है। जे बी कैसे करेगा, कटेगा गुणा करने का, सी बटे बी और बी बटे सी बटे बी, सुनो सी बटे बी तो हो गया सर, बी बटे ए लिखो, पहले बी बटे ए लिखो, हाँ बी बटे ए और सी बटे बी गुणा करना पड़ेगा यहाँ। तो हाँ ये पक्की बात है, क्यों पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करें तो पूर्णांक संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ से बी से बी कट गया तो सी बटे ए पूर्णांक संख्या होगी, क्लियर है, क्लियर है। माने इसे संक्रामक होगा, देखो संक्रामक कैसे होगा, जैसे अपन एक उदाहरण देते हैं, जैसे इसमें ले लें 1 और 2, है ना, या 1 और 3 ले लो, 1 और 3 कोई कुछ भी ले सकते हैं, 1 और 3 अवयव आर में है, और फिर अपन को 3 से स्टार्ट होने वाला 3 और 3 मिलेगा, 3,3 भी आर में है। तो ये बगल बगल वाली संख्या हटा दो, तो 1 और 3 आर में है, क्या है, तो मैंने बताया ना, जो गणितीय रूप से करेगा तो वो तो परम सत्य आंसर दे ही देगा, वो उदाहरण उसको सत्य साबित कर देते हैं, उदाहरणों के द्वारा अपन क्या कर देते हैं, सत्यापन कर देते हैं उसका, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये स्वतुल्य था क्या, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं है, तो लिख दो आखिरी में, क्या लिखोगे, अतः आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, नहीं सममित नहीं होगा। ठीक है, तो देखो गणितीय विधि द्वारा कितना बढ़िया समझ में आ जाता है। ये कठिन पड़ जाता, मैं तुम लोगों के लिए छोड़ेगा, भांति मांझी की दिक्कत दे जाती है, ठीक है। हो गया बता, स्वतुल्य संक्रामक है परंतु सम्मिलित नहीं, यही उत्तर एक और हो जाएगा क्या, नहीं ये तो बड़े बड़े पेज हैं, पूरा पेज तो भर जाता है।